अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी कौन बहन और कहाँ से? मेरा नाम कौसर है, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। बहन कौसर बर्मिंघम से। जी, मेरा ये है कि मेरी बहन, आपकी उम्र कितनी है, वज़न कितना है? मैं 60 और वेट है 10.5 स्टोन। 7.5। जी, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि 10 साल से मैं डेंटिस्ट के पास जा रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ना मसूड़ों में मेरे गम डिजीज है, जो भी है। तो मुझे डेंटिस्ट ने बताया ही नहीं। मेरे फिर वो दांत जो है ना वो हिलने, और दाढ़ें बिल्कुल परफेक्ट थी, ना कोई कीड़ा ना कोई खराब, कुछ भी नहीं, साफ सुथरी एकदम सफेद। दांतों का मैं बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन वो पता नहीं मसूड़ों में गम डिजीज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो 10 साल में जाती रही हूँ डेंटिस्ट के पास। तो वो जब भी जाती थी साल में 2 दफा वो मेरे उसने दाढ़ें निकाल दी। फिर गई हूँ 6 महीने बाद, तो फिर उसने मेरा दांत निकाल दिया कि ये लूज है, तो ये जो है ना ये है वो है। तो 1-2 दफा उसने ना उससे पता नहीं एक आला होता है, उससे ना वो कहता है कि दांत के अंदर प्लैक आ गया, उसको साफ करना है। उसने वो साफ किया, तो 2 हफ्ते नहीं गुजरे तो बुरी हालत मेरी हो गई। फिर मैं एमरजेंसी गई डेंटिस्ट के पास, तो उसने वो दांत ही निकाल दिया। यकीन करें, मेरी 4 दाढ़ें निकाल दी उसने, फ्रंट का मेरा एक दांत निकाल दिया। आपके मुंह से दाढ़ें निकाल दी, आपने रोका ही नहीं उनको? नहीं, मुझे तो मेरे भाई पता ही नहीं था ना कि ये क्या हो रहा है। तो आपके दाढ़ों में कोई दर्द था या नहीं था, ऐसे ही निकाल दी उन्होंने? हाँ, बस लूज होनी शुरू हो गई थी, हिलनी शुरू हो गई थी। देखिए, जब भी अगर डेंटिस्ट कभी भी दाढ़ निकालते हैं या दांत निकालते हैं, पहले आपको बताते हैं, आपसे मशवरा करते हैं कि निकालना है नहीं निकालना है। तो आपको उन्होंने बताया नहीं था? नहीं, वो मुझे कह रहा था, डेंटिस्ट कहता है ये लूज हो रहा है, इसको निकालना पड़ेगा, अगर ना निकाला तो और भी जो ना वो दांत खराब हो जाएंगे, दाढ़ें ना, और उसमें ना चला जाएगा। अच्छा, तो अभी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये हुआ कि फिर मेरी जो बेटी है ना, तो वो मुझे प्राइवेट डेंटिस्ट के पास लेकर गई। प्राइवेट डेंटिस्ट ने चेकअप के 100 पाउंड ले लिए, है ना। फिर उसके बाद कहता है कि ये तो एक्सरे करने पड़ेंगे, क्योंकि दांतों की जो जड़ें हैं ना दाढ़ों की, ये कमजोर हो गई हैं, कि तुम्हारे प्रीवियस डेंटिस्ट ने बताया नहीं कि तुम्हें गम डिजीज थे। मैंने कहा नेवर एवर, उसने तो मुझे एक दफा भी नहीं इस बात को मेंशन किया ना कि मुझे गम डिजीज। कौसर बहन थी बर्मिंघम से, इनकी उम्र 60 साल है और 7.5 स्टोन इनका वज़न है, और 10 साल से डेंटिस्ट के पास जा रही थी और बता रही कि उन्होंने सारी दाढ़ें भी निकाल दी हैं, और यहाँ तक कि डॉक्टर को उन्होंने डायग्नोज भी नहीं कर सकी थी। अब प्राइवेट डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि गम डिजीज़, यानी इनके जो है गम जो है मसोड़े जो है वो कमज़ोर हो गए थे। और यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने कहा कि जो इनके डेंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि इसकी जड़ें कमज़ोर हैं, सारे दांत निकाल दें। याद रखें नाज़रीन किराम, अगर आप एक दांत निकालते हैं तो आपको ये समझना चाहिए गैप आ जाता है, अब उसकी वजह से बाकी दाढ़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने एक दांत निकाल दिया है या एक दाढ़ निकाल दी है तो आर्टिफिशियल लगवा दें आप। अगर नहीं लगवाएंगे तो बाकी दांत आपके कमज़ोर हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, गैप आना शुरू हो जाता है। आप मुंह में कोई चीज़ खा रहे हैं, आप उस पर वज़न पड़ रहा है, आप उसको चबा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसमें अब अक्सर लोग आर्टिफिशियल भी नहीं लगाते, तो इसके लिए आप ये एक ज़रूरी है, फिर आपको उसका मुतबादिल जो है वो करना पड़ता है। और इसके अलावा फजूल में जो हमारे अक्सर नौजवान दोस्त जो है जिनके दाँत बिल्कुल सीधे नहीं होते, टेढ़े होते हैं, तो उसको भी सीधा करने के लिए क्या करते हैं, वो ब्रेसलेट लगा देते हैं। तो ये भी अच्छा नहीं है। जैसे दाँत पहले से बचपन में क्या करते थे हमारे माएँ जो है, वो बच्चे का दाँत टेढ़ा पैदा हो रहा था तो उसको उंगली से रोजाना उसको सीधा करते थे। बच्चों कहते थे इस तरीके से करो। या वो बच्चे जिनके दांत निकल रहे होते हैं, वो बच्चे हमेशा मुंह में उंगली रखते हैं तो उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं। तो बचपन ही से माएँ जो हैं वो उनके साथ हेल्प किया करती थी। तो अब अगर वो बच्चों के दांत टेढ़े हैं तो अब उसको छेड़े नहीं, आप बहुत ज़्यादा छेड़ेंगे तो दांतों में दर्द और हमेशा दांत कमज़ोर हो जाएंगे, और यहाँ तक कि ठंडा गर्म लगने की बहुत ज़्यादा शिकायत भी होगी। तो बहरहाल इनको गम डिजीज़ है इनके। अब उसके लिए क्या करना है जी, गम डिजीज़ के लिए मैंने नुस्खे तो बहुत बताए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। आपने लेना है कोयला, आपने लेना है हल्दी, इन दोनों को 1-1 चम्मच ले लें, इसको पीस लें। पीसने के बाद दोनों को ऑर्गेनिक हल्दी ले लें और ऑर्गेनिक ही यानी कि कोयला ले लें। बाज़ार में जो है वो आर्टिफिशियल कोयले भी मिलते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल कोयला, ओरिजिनल लकड़ी को जलाकर भी आप कोयला बना सकते हैं। गार्डन के अंदर थोड़ी सी लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो जला सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी आग लगा दें कि कहें कि हकीम साहब ने कहा था, तो अपना ख्याल करें, आस पड़ोस का भी ख्याल करें, ऐसा ना हो कि हर तरफ धुआं ही धुआं हो। तो बहरहाल ये कि इसके लिए क्या करें, आप कोयला हासिल कर लें, कोयला उसको पीस लें, हल्दी को भी पीस लें, 1-1 चम्मच ले लें, और इसको जो है अपने क्या नाम है, इसको सरसों के तेल के अंदर मिक्स करके इसको लगा दें। एक नुस्खा। दूसरा नुस्खा ये है कि आप सरसों के तेल और नमक इसको मिक्स करके अपने दांतों पे लगाएं, बहुत मुफीद है। इन दोनों नुस्खों में से कोई भी आप नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके गम डिजीज़ जो है वो इंशाल्लाह गम के अंदर जितने जरासीम वगैरह होंगे, गम कमज़ोर होंगे, तो इंशाल्लाह आपके गम जो है इंशाल्लाह मसोड़े मजबूत हो जाएंगे।